सभी मित्रों को सादर नमस्ते। कुछ लोगों का कहना है कि आचार्य जी आप ये हिंदू मुस्लिम की बातें करके देश में नफ़रत का भाव पैदा करते हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं हैं, हम लोग इंसान हैं और इंसानियत जानते हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। किस इंसानियत की बात कर रहे हैं आप, जहाँ पे हमारी बहनों को आरा पे रख के चीर दिया गया, वो चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं, आरा पे रख के उन्हें चीर दिया गया। ऐसे लोगों के प्रति इंसानियत की भाव जागृत करने की बात कहते हैं आप। हमारी बहनों को आप कल्पना करके देखिए कि कोई स्त्री खड़ी हो, उसके सामने उसके पति को गोलियों से छल्ली कर दिया जाए और उसका खून उठा करके गेहूं में मिला करके उसके मुंह में ज़बरदस्ती ठूस दिया जाए। ऐसी न जाने कितनी यातनाएं दी गई। सोचिए अपने पति का खून कोई स्त्री पिए। ऐसे लोगों के प्रति आप इंसानियत का भाव जागृत करने की बात करते हैं। 5-5 साल के बच्चों के प्रति जिनके अंदर बिल्कुल दया नहीं, जिन्होंने गोलियों से 5-5 4-4 साल के बच्चों को सुता दिया, ऐसे लोगों के प्रति आप इंसानियत की बात करते हैं। किसी माँ के गर्भ में एक बच्चा पल रहा हो, उसे केवल उल्टी आ जाए इतने में ही उसके पेट को गोलियों से छल्ली कर देना, उसके पेट में बच्चा होने के बावजूद भी क्या ऐसे लोगों के प्रति आप इंसानियत का भाव जागृत करने की बात करते हैं? कहाँ से आए इंसानियत? कहाँ से लाऊं ऐसी इंसानियत? मेरे पास नहीं है ऐसी इंसानियत। वीर सावरकर कहा करते थे कि तुम मुस्लिम हो इसलिए मैं हिंदू हूँ, नहीं तो मैं महामानव हूँ। वो अगर प्रेम इंसानियत की बात करते तो हम भी प्रेम इंसानियत की बात करते। लेकिन आप कल्पना करके देखिए कि सामने ही पति को मार करके गोलियों से एक एक अंगों को छल्ली करने के बाद उसके ही खून को उसको पिलाया जाए। ऐसे लोगों के प्रति आप इंसानियत की बात करते हैं। ये तो 5% भी नहीं दिखाया गया, न जाने कैसी कैसी यातनाएं दी गई। 5-5 साल के मासूम बच्चों को गोलियों से छल्ली कर दिया गया। ऐसे लोगों के प्रति आप इंसानियत का भाव जागृत करने की बात करते हैं। गुरु नानक कहा करते हैं, गुरु नानक की ये बात मेरे को बहुत भाती है। गुरु नानक कहा करते हैं कि अपने हाथ को तेल में डाल दो, पूरे हाथ को तेल में डाल दो, फिर इसी हाथ को तिल के बोरी में डाल दो, है ना। पहले हाथ को तेल में डाल दो, फिर तिल की बोरी में डाल दो। जितने तिल हाथ पे चिपक जाएं, जितने भी तिल हाथ पे चिपक जाएं, अगर उतनी बार भी मुसलमान कसम खाता है ना, तो भी उसकी बात का भरोसा न करें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गुरु नानक कह रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है। आप कल्पना करके देखिए, जो 5-5 साल के मासूम बच्चों को गोलियों से छल्ली करके सुता देते हैं, ऐसे लोगों के प्रति क्या इंसानियत की बात करूं मैं? कहां से लाऊं? मेरे पास नहीं है ऐसी इंसानियत भाई। आप लोगों को जहां दिखाई देती हो वहां ढूंढ लीजिए, मेरे पास बिल्कुल ऐसी इंसानियत नहीं है। और मैं ऐसा प्रेम भी नहीं बांटना चाहता हूं कि जहां हमारी बहनों को मार करके उनके साथ, उनकी डेड बॉडी के साथ बलात्कार किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को गोलियों से सुता दिया जा रहा है, पत्नी के सामने पति को गोलियों से छल्ली करके उसके खून को उसको पिलाया जा रहा है। इतनी बड़ी इंसानियत मेरे पास नहीं है। अगर आप इसको नफरत का नाम देते हैं तो बिल्कुल दीजिए, मैं तो इस बात को सरेआम कहूंगा। ये जो मूवी में दिखाया गया ना, इसको अगर आपको जानना है ना, तो सबसे पहले आपको खुद उस स्थान पे, क्योंकि देखिए बनावट तो इसमें कुछ है ही नहीं। मैंने आपको बताया ना कि इसमें खाली 5% सत्य है, बाकी बहुत सारी चीज छुपा ली गई। वो भी मोदी जैसे महान विभूति, महान आत्मा इस देश में विद्यमान है तो ये पिक्चर चल पाई है। आपको बता दूं, अगर इस पिक्चर का अनुभव आपको करना है ना, तो आप खुद उस जिन लोगों के साथ ये यातनाएं दी गई है ना, जिन लोगों को, उनके स्थान पे आप खुद को एक बार रख के देख लीजिए। आप खुद रखिए अपने आप को और कल्पना करके देखिए कि आपके सामने आपके पति को गोलियों से छल्ली कर दिया गया हो और उसका खून आपको पीना पड़े। आपके 5-5 साल के बच्चों को गोलियों से सुता दिया गया हो। ऐसी कल्पना करके देखिए आप। आपके पेट में बच्चा पल रहा हो और आपको गोलियों से छल्ली कर दिया जाए, आपको मार करके आपके डेड बॉडी के साथ बलात्कार किया जाए, रेप किया जाए। आप कल्पना करके देखिए किस इंसानियत की बात कर रहे हैं आप। आपको अगर इस पिक्चर का वो जानना ना हकीकत, या यूं ही केवल आप उड़ा रहे हैं ना, इसका जो मजा उड़ा रहे हैं, बस आप एक बार ना खुद को उस स्थान पे रख करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या वास्तविकता है और क्या बीतती है। आप कल्पना तभी कर सकते हैं जब खुद को, इस पिक्चर को अगर समझना आपको ना, तो मैं बार बार पिक्चर कह रहा हूँ, मुझे पिक्चर नहीं कहना चाहिए। इस हकीकत को अगर आपको समझना है तो उसको उसी स्थान पे अपने आप को रख कर देख लीजिए।
इस पिक्चर में जो कुछ भी दिखाया गया है मात्र 5% दिखाया गया है। और वो भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसा ऊंचाइयों को छूने वाला एक सम्राट हृदय जैसा प्रधानमंत्री हमारे पास है। इस प्रधानमंत्री की ही बदौलत आज ये पिक्चर देश में चल रही है। नहीं, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ इतने कुटिज्य, इतने दुष्ट, इतने भ्रष्ट लोग देश में हैं कि इस एक भी, अगर ये मोदी नहीं होते, एक भी थिएटर हॉल में ये पिक्चर नहीं चल सकती, गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि उस समय जिस समय ये यातनाएं लोगों को दी गई, उस समय भी हमारे देश में सरकारें थी, लोग सत्ता पे बैठे हुए थे, सारे काम हो रहे थे, आप अच्छे से जानते हैं। लोग गोलियों से छल्ली किए जा रहे थे और सरकार को पता चल रहा है, कह रहे हैं अरे ये तो होता रहता है। उन लोगों की मांग थी कि 370 हटा दो, और वो मांग कौन पूरी किया आप लोग अच्छे से जानते हैं। अगर ये शख्स हमारे देश में नहीं होता ना, तो आज ये द कश्मीर फाइल की हकीकत हम नहीं देख सकते। पूरा का पूरा बॉलीवुड जितना भी ये जितनी गंदगी भरी पड़ी है, सब इसके खिलाफ थे। इतने बड़े बड़े दो धूर्त हैं। कभी आपने किसी धूर्त का कोई भी एक ट्वीट देखा? एक कोई घटिया मूवी आ जाए, उसको प्रमोट करने के लिए सारों का ट्वीट आ जाता है। कभी आपने इसमें भी किसी का ट्वीट देखा है? किसी ने कुछ बोला? ये एक नंबर के धूर्त है। और ये जो कपिल है, हर बात पे दांत चार देता है। जो लोग भी इसके खिलाफ नहीं बोल रहे, एकदम चुप्पी साधे बैठे हैं ना, मान लो कि वो बिल्कुल डरे बैठे हैं, बिल्कुल डरे बैठे हैं। ये जो कपिल है ना, नंगी नंगी ला करके बिठा देता है और 2 मिनट में ये दांत चार देता है। उसे पता है कि ये दांत तो मैं चार देता हूँ, लेकिन मैंने ये थोड़ा इसका प्रमोशन कर दिया तो मेरे सब पूरा मुंह का कचुम्मड़ बना दिया जाएगा। इतना डर है उसको, है ना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर मोदी जी नहीं होते तो ये पिक्चर भारत में चल नहीं सकती थी। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं विवेक अग्निहोत्री की, कि उन महान आत्मा ने, शख्स ने देश में जागृति के लिए ऐसी पिक्चरों को बनाया। और इसमें जो सबसे अच्छा, जो कृष्णा पंडित का जो रोल लगा मुझे, उसने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया, लोगों को भावुक करते हुए। इस पिक्चर को और रोचक बनाया जा सकता था, क्योंकि इसमें 5% सत्यता दिखाई गई है। न जाने कितनी कितनी यातनाएं इसमें दिखाई नहीं गई हैं। आप कल्पना करके देखिए कि वो जो लड़की बस में जा रही होती है, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ट्रक में टॉयलेट करने के लिए बस नहीं रोकते हैं, बिटिया कटोरी लेती है, महिलाएं पर्दा लगाती हैं, चलती ट्रक में वो कटोरी में टॉयलेट करती है। उसके बाद जब खड़ी होती है, देखती है कि लाशों को मार करके टांग रखा होता है। ऐसी ऐसी यातनाएं दी गई। बॉडी मार करके उसके साथ बलात्कार करते थे, लाश को मार करके उसके साथ बलात्कार करते थे। 4-4, 5-5 साल के बच्चों को जहां देखते वहीं गोली मार देते थे। ऐसी ऐसी यातनाएं सही है। कल्पना करके देखिए क्या बीतेगी। बच्चे को, छोटे से बच्चे को खरोच लग जाती तो हमारा हृदय एकदम द्रवित हो जाता है। जहाँ 4-4, 5-5 साल के जिन बच्चों को गोली मार के सुता दिया गया, उनके ऊपर क्या बीती होगी। कल्पना करके देखिए कि उनके ऊपर क्या बीती होगी। मैं पूरी इस टीम का, अनुपम खेर से लेकर के इन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि जो देश में ऐसे लोगों को, ऐसी पिक्चरों को, ऐसी चीज़ों को समाज में उठा करके लाते हैं। और विशेष धन्यवाद इस सरकार का और मोदी योगी सरकार का। इन लोगों ने ऐसी पिक्चरों को, अभी योगी सरकार ने इसको टैक्स फ्री कर दिया उत्तर प्रदेश में। ऐसे सभ्य लोग, ऐसे सुसंस्कृत लोग देश में आएंगे, निश्चित रूप से देश की उन्नति होगी। अभी तक मैंने मोदी जी को खुल के कभी भी अपने चैनल से प्रमोट नहीं किया था, लेकिन मेरा हृदय एकदम भाव से गदगद हो गया है। और जिस प्रकार मोदी जी ने इस पिक्चर को सहयोग किया, मैं पूरे खुल कर के कहना चाहता हूँ कि मोदी जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री हमें न मिला है और न मिलेगा अगर हमने इस प्रधानमंत्री को प्रमोट नहीं किया। क्योंकि जो आदमी भ्रष्ट, घर परिवारों में फंसा होता है, वो पूरी तरीके से भ्रष्ट होता है। और भ्रष्ट होता तो उसको अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। उस समय जो भी सत्ता में थे, क्यों चुप थे? क्योंकि सारे के सारे भ्रष्ट थे। ये लोग एकदम भाल लेके खड़े हैं कि आ जाए कोई सामने, और अच्छी चीज़ों का प्रमोशन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखा कितनी निडरता से मोदी जी ने हमारे विवेक अग्निहोत्री के साथ फोटोज आदि उनसे मिल करके शेयर आदि किया। सब कुछ एक तरीके से एक संदेश दिया देश में कि इन चीज़ों को और प्रचारित करो। इनडायरेक्टली यही उनका कहना था कि ऐसी चीज़ों का प्रचार करो, लोगों को जागृत करो और देश में एक नई क्रांति, लोगों के अंदर एक नया विचार भाव लाएं। इस तरीके के जब प्रधानमंत्री, इस तरीके के जब लोग, विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग
अगर समाज में उठ के आएंगे तो निश्चित रूप से इस समाज का बहुत अच्छा उत्थान होगा। और आप लोगों से विशेष निवेदन है कि इस बॉलीवुड घटिया मीडिया की, जहाँ पे खाली नग्नता, अश्लीलता, बिगाड़, जो कुछ भी चल रहा है, इसका बिल्कुल बहिष्कार करना शुरू कर दें। और विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और जो भी, इनका नाम तो मुझे नहीं पता, जिन्होंने इनका रोल किया था, कृष्णा पंडित का, इन लोगों का विशेष धन्यवाद करता हूं मैं। और इन लोगों का आप भी विशेष सहयोग करें और इस मूवी को मोबाइल पे न देखने के बजाय आप थिएटर में जाके देखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और रही बात, जो भी मेरे पे आरोप लगा रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम नफ़रत के भाव पैदा कर रहे हैं, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास फिर इंसानियत नहीं है। मेरे पास इसके अलावा दूसरी कोई इंसानियत नहीं है। आप कहीं और ढूंढ लीजिएगा इंसानियत, मेरे पास नहीं है जी। आप लोगों का धन्यवाद। और आप लोगों से विशेष निवेदन है कि इसको मोबाइल पर न देख करके थिएटर में जाएं। जिन लोगों ने इसको बनाया उन लोगों का पुरुषार्थ सफल हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर विवेक अग्निहोत्री और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विवेक अग्निहोत्री के पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद समाज में ऐसी जागृति लाने के लिए। नमस्ते।